प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 2, जिसमें बताया गया है एषः कः, यह कौन, एषा का, यह कौन और एतत् किम, यह कौन। जबकि एषः शब्द पुल्लिंग के लिए आता है, एषा शब्द स्त्रीलिंग के लिए और एतत् शब्द जो है वह आता है नपुंसकलिंग के लिए। चलिए पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। सः कः, वह कौन है। सः शिक्षक है, वह अध्यापक है। सः किम करोति, वह क्या कर रहा है। सः पाठयति, वह पढ़ा रहा है। किम सः भ्रमति, भ्रमति का अर्थ है घूमना, क्या वह घूम रहा है। न सः न भ्रमति, नहीं वह नहीं घूम रहा है। सः तु पाठयति, वह तो पढ़ा रहा है। तौ कौ, वे दो कौन हैं। तौ मयूरौ, वे दो मोर हैं। तौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं। तौ नृत्यतः, वे दो नाच रहे हैं। किम तौ खादतः, क्या वे दोनों खा रहे हैं। न तौ न खादतः, नहीं वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तौ तु नृत्यतः, वे दोनों तो नाच रहे हैं। अब ये जो जितना पढ़ा है इसमें एक विशेष बात जो ध्यान रखनी है, तू का अर्थ होता है तो, और हमने सर्वनाम में पढ़ा था सह तौ ते। सह का मतलब वह एक वचन, तौ का मतलब द्विवचन, वे दो, ते का मतलब बहुवचन। तो ऐसे ही जब बेटा यहाँ पर हम करते हैं सह तौ ते, ऐसे ही हम क्रिया में भी करेंगे। मान लीजिए खादती, खादतः, खादन्ति, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी। अब हम चल रहे हैं उसके बाद। ते के, वे सब कौन हैं। ते बालकाः, वे सब लड़के हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। न ते न गायन्ति, नहीं वे सब नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे तो खेल रहे हैं। यहाँ देखा आपने तू शब्द आया, यहाँ तू शब्द का मतलब लगाया गया है तो, वे तो खेल रहे हैं। आगे आ रहा है एषः कः। एषः का मतलब आता है पुल्लिंग के अंदर यह। एषः कः, यह कौन है। एषः शिक्षक है, यह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या करता है। शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखता है। उसके बाद है किम एषः पठति, क्या वह पढ़ता है। किम एषः पठति, क्या यह पढ़ रहा है। न एषः न पठति, नहीं यह पढ़ नहीं रहा है। एषः लिखति, यह लिख रहा है। आगे है एतौ कौ, ये दो कौन हैं। एतौ बालकौ, ये दो बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः, दोनों बालक क्या कर रहे हैं। बालकौ पठतः, दोनों बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः, किम का अर्थ होता है क्या, क्या ये दोनों लिख रहे हैं। न एतौ न लिखतः, नहीं ये दोनों नहीं लिख रहे हैं। एतौ तु पठतः, ये दोनों तो पढ़ रहे हैं। एते के, अब ये आ रहा है सब बहुवचन के लिए। ये सब कौन है। एते बालका, ये सब लड़के हैं। बालका किम कुर्वन्ति, बालक क्या कर रहे हैं। बालका पिबन्ति, बालक पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति, क्या ये सब पी रहे हैं। आम एते फल रसम पिबन्ति, हाँ ये सब फलों का रस पी रहे हैं। अब चल रहे हैं हम अगले पृष्ठ पर, जिसमें कि दिया गया है स्त्रीलिंग शब्द एक वचन। उसमें हम कहते हैं सा का, वह कौन है। सा वृद्धा, वह एक बूढ़ी है या बूढ़ी औरत है। वैसे तो अगर हम बूढ़ी शब्द लगा देते हैं इसका मतलब बूढ़ी औरत ही है। सा किम करोति, वह क्या कर रही है। सा विहरति, वह घूम रही है। किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही है। न सा न क्रीडति, नहीं वह खेल नहीं रही है। सा तु विहरति, वह तो घूम रही है। ते के, वे दो कौन हैं। ते अजे, वे दो बकरियां हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते चरतः, वे दोनों चर रही हैं।
किम ते पिबते, क्या वे पी रही हैं? ना ते ना पिबते, नहीं वे दोनों पी नहीं रही हैं। ते तू चरते, वे दोनों तो चर रही हैं। अगला आ रहा है स्त्रीलिंग बहुवचन। ता का, वे सब कौन हैं? ता महिला, वे सब महिलाएं हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ता धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं। किम ता गायन्ति, क्या वे सब गा रही हैं? न ता ना गायन्ति, नहीं वे सब गा नहीं रही हैं। ता तू धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं। स्त्रीलिंग एक वचन। एषा का, यह कौन है? एषा लता, यह लता है। एषा किम करोति, यह क्या कर रही है? एषा खादति, यह खा रही है। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रही है? न एषा न पठति, नहीं यह नहीं पढ़ रही है। एषा तू खादति, यह तो खा रही है। एते के, अब यहाँ पर एते शब्द स्त्रीलिंग द्विवचन के लिए आया है। एते के, ये दो कौन है? एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुते, ये दोनों क्या कर रही हैं? एते भ्रमते, ये दो घूम रही हैं। किम एते धावते, क्या ये दौड़ रही हैं? ना एते ना धावता, नहीं ये दोनों नहीं दौड़ रही हैं। एते तू भ्रमते, ये दोनों तो घूम रही हैं। उसके बाद आता है स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए शब्द आया है एतः। एतः का, ये सब कौन है? एतः अजा, ये सब बकरियां हैं। एतः किम कुर्वन्ति, वे ये सब क्या कर रही हैं? एता चरन्ति, ये सब चर रही हैं। किम एता धावन्ति, क्या ये सब दौड़ रही हैं? ना एता ना धावन्ति, नहीं ये सब नहीं दौड़ रही हैं। एता तू चरन्ति, ये सब तो चर रही हैं। अगले में आ रहा है हमारे पास नपुंसकलिंग एक वचन। अब इसमें नपुंसकलिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को हम पढ़ेंगे। तत् किम, यह क्या है? तत् चंद्रयानम, यह वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह हवाई जहाज़ है? न तत् विमानम ना, नहीं वह हवाई जहाज़ नहीं है। तत् तू चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। ते के, अब यहाँ नपुंसकलिंग द्विवचन के लिए ते शब्द आया है। याद रखेंगे सा ते ता, ते शब्द स्त्रीलिंग में भी आता है लेकिन वहाँ द्विवचन के लिए स्त्रीलिंग में भी, और यहाँ नपुंसकलिंग में भी द्विवचन में। ते के, वे दो क्या हैं? ते पुस्तके, वे दो पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, क्या वे दो पत्ते हैं? ना ते पत्रे न, नहीं वे दोनों पत्ते नहीं हैं। ते तू पुस्तके स्तः, वे दोनों तो पुस्तकें हैं, किताबें हैं। अब नपुंसकलिंग बहुवचन। तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी रेल यानानी, वे सब रेलगाड़ियाँ हैं। किम तानी बस यानानी, क्या वे सब बसें हैं? ना तानी बस यानानी ना, नहीं वे सब बसें नहीं हैं। तानी तू रेल यानानी सन्ति, वे सब तो रेलगाड़ियाँ हैं। एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है? ना एतत् संगणकम ना, नहीं यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। अब नपुंसकलिंग द्विवचन। एते के, ये दो क्या हैं? एते फले, ये दो फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये दोनों गेंद है? ना एते कंदुके ना, नहीं ये दोनों गेंद नहीं है। एते तू फलस्तः, ये दोनों तो फल है। अब नपुंसकलिंग बहुवचन। एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी पुस्तकानी, ये सब किताबें हैं। किम एतानी सोपनानी सन्ति, सोपनानी का अर्थ होता है सीढ़ियाँ। सोपानम का मतलब होता है एक सीढ़ी, सोपानम। ना एतानी सोपनानी ना, नहीं ये सीढ़ियाँ नहीं है। एतानी तो पुस्तकानी सन्ति, ये सब तो पुस्तकें हैं। इस प्रकार से बेटा आप सबको आशा है यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसका हिंदी अनुवाद सुनिए, समझिए। अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है, कहीं कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास कार्य समझाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।